मेरा इत्तेफाक एक बहुत ही अमीर आदमी से मिलने का हुआ। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक नाम है और काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके पास अरबों रुपए हैं और पैसे आपके पास आते चले जा रहे हैं, आते ढेरों ढेर पैसे आते चले जा रहे हैं, तो मुझे भी कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं उससे काफ़ी सारे पैसे कमा सकूं। तो उन्होंने कहा कि एक तो इसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल आपकी किस्मत का है ही, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। अब मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने कहा जी जल्दी बताएं, ज़रूर बताएं, अभी बताएं कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूँगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो कहने लगे इतना आसान काम नहीं है, वो अमल तुम्हें 12 से 13 घंटे दिन में करना होगा और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। अगर 12-13 घंटे एक अमल करना है और उससे आपको ढेरों ढेर पैसे आ जाते हैं, जो कि ज़ाहिर है प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने ये मुझे मेंशन किया कि प्रोबेबिलिटी है, लेकिन काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो वो मुझे बता दें। मैं 12-13 घंटे करूँगा, अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो व्हाई नॉट ट्राइंग इट। कहने लगे सुबह से रात तक कम से कम दिन में 12-13 घंटे पैसा 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 इसका व्यर्थ किया कर। उन्होंने मुझे इसे फर्दर समझाना शुरू किया तो कहने लगे कि दोस्तों की मिसाल दे देता हूँ। ऐसे लोगों से दोस्ती कर लो जिनसे तुम्हें दुनियावी फ़ायदा हो रहा हो, जो तुम्हारे पैसे के राह में तुम्हें हेल्प कर रहे हों, और वो ऐसे लोग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपनी इंडस्ट्री से एग्ज़ाम्पल देनी शुरू की कि ऑयल एंड गैस में मेरे कंपेटिटर ही मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठा होता हूँ, उनके साथ गप्पें लगा रहा होता हूँ, हंस रहा होता हूँ, और जब कोई एक नहीं होता तो उसकी हम गीबत कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं उनका दोस्त हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे ऑयल एंड गैस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, और साथ में अगर कोई नया ऐसा कारोबार करना चाह रहा होता है तो उसके ख़िलाफ़ हम सारे मिल जाते हैं और मिल के उसे नुकसान पहुंचाते हैं और उसे मार्केट से निकाल देते हैं। जो पुराने दोस्त जो कहते हैं मुझे हमेशा याद आया करते हैं, वो मेरे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उन लोगों से अब मैं नहीं मिलता, क्योंकि वो शायद मेरे इस पैसे कमाने के अमल में इतने फ़ायदेमंद मेरे लिए नहीं है। मैं उनके साथ नहीं मिल रहा। अगर कभी उनसे मिलता भी हूँ तो मुझे यही फ़ोन्स आ रहे होते हैं, मैं ऑयल एंड गैस की बात कर रहा हूँ, ऑयल की बात कर रहा होता हूँ, तेल की बात कर रहा होता हूँ, लुब्रिकेंट की बात कर रहा होता हूँ, मैं ये सब कर रहा होता हूँ, और वो दोस्त इरिटेट हो रहे होते हैं। और जब उनसे मैं कोई बात भी करता हूँ तो मेरी बातों में वही तेल की बू आ रही होती है, मतलब मैं तेल की बातें ही कर रहा होता हूँ। उन्होंने कहा इधर उधर की मिसालें क्या दूँ मैं तुम्हें, अगर नमाज भी पढ़ते हो तो नमाज के बाद दुआ करो तो अल्लाह से ढेरों ढेर पैसा ही मांगो, बार बार यही दुआ करो कि ए अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे दे। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई ये बताए कि सेहतियाबी के लिए ये दुआ किया करो, या मे बी औलाद के लिए ये दुआ किया करो, तो उससे भी ये कहो कि सब कुछ छोड़ो और मुझे अमीर होने की कोई नुस्खा, कोई वजीफ़ा बताओ जिससे मैं और पैसा कमा सकूं। जब वो ये बातें कर रहे थे तो साथ मुझे देख रहे थे, मैं बहुत हैरानी से उन्हें देख रहा था और विजुलाइज कर रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कैसा लगा अमीर बनना। तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा, लेकिन उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी था, तो मैंने उन्हें साथ ही ये कहा कि ख़ासा मुश्किल काम है। तो आगे से उन्होंने बड़े दर्द भरे लहजे में मुझे ये कहा, मैं कई सालों से ये कर रहा हूँ और करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ। जैसे सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल आदत है, वैसे इसे भी छोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। कहने लगे अब इसकी आदत तो मेरी बीवी, बच्चों, इन्हें भी पड़ चुकी है। वो अब मेरी ये रूटीन को तब्दील नहीं होते बर्दाश्त कर सकते, वो नहीं चाहते कि मेरी रूटीन बदले। अब शायद उन्हें ये एहसास है कि जो उनका ख़र्च बढ़ चुका है, अब वो ख़र्च कम किसी सूरत नहीं हो सकता, और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो उन्हें अपना ख़र्च कम करना होगा। तो शायद वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसी तरह मेरे बहन भाई, उनकी मैं मदद करता रहा, जैसे जैसे मैं पैसे कमाता रहा उनकी मदद करता रहा, उन्हें पैसे देता रहा। वो भी अब इस सिचुएशन पे आ चुके हैं कि वो भी नहीं चाहते
कि मैं ये काम छोड़ूं, मैं जो करता जा रहा हूँ काम, पैसे का व्यर्थ यानी कि मैं वो अब छोड़ दूँ। वो अब चाहते हैं, उन्होंने जो मेरे से पैसे उन्हें मिलने होते हैं, उन्होंने उसे अपने शायद मंथली खर्च का हिस्सा बना लिया है। वो शायद अब इसे हक समझने लग गए हैं। इसी तरह वो ये कहने लगे कि अब शायद मुझे भी लत पड़ चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, और ज़्यादा पैसा कमाने की, अपने पे खर्च करने की। तो अब ये बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए सब कुछ। कहने लगे बचपन में सारा दिन पंखे में बैठता था, लेकिन अब एसी के बगैर 1 मिनट भी चैन नहीं पड़ता। अमीर लोगों में उठता बैठता हूँ तो शराब और खूबसूरत लड़कियों की भी लत लग चुकी है। कहने लगे पहले अमीर होने के लिए कमाना चाहता था, अब अपना खर्च पूरा करने के लिए कमाता जा रहा हूँ। खैर उसके बाद मुझे पंजाबी में कहने लगे, सर जी फिर अमीर होना चाहते हो? और फिर एक छोटे से पॉज के बाद कहा, मेरा ख्याल है इस चक्कर ना पैना, इधर नुकसान ही होएगा कि अमीर हो ना हो वो तो मैनू पता नहीं, लेकिन बाकी सब चीज़ां गवा बैठोगे। मैंने कहा कि किसी गोरे का कॉल है कि अमीर आदमी कुछ और नहीं है, सिर्फ एक गरीब आदमी पैसों के साथ। वो साहब कहने लगे कि मैं इस कोटेशन से इत्तफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में उस गोरे ने मवाजना किया है एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। दोनों ऐसे आदमी थे जो पैसे के लिए भाग रहे थे। तो एक अमीर हो गया, उसके पास पैसा था और वो गरीब था, दूसरा गरीब रह गया और वो गरीब था। तो मतलब दोनों ऐसे शख्स थे जो बेसिकली पैसे के पीछे भाग रहे थे। दूसरी तरफ उनका कहना ये था कि अमीर आदमी पैसे कमा जाता है और बाकी सब कुछ खो देता है, जबकि गरीब आदमी उसके पास पैसे तो नहीं होते लेकिन बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कुछ के पास बहुत कुछ होता है। ये कहने के बाद कहने लगे, साड़ी तो यही कहानी है जी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ले जी आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये थी कहानी एक अरबपति की, एक बहुत अमीर आदमी की, लेकिन थी दुख भरी कहानी। अल्लाह हाफ़िज़।